RJ स्पेशल स्टडी यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल RJ स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को अपनी, जिसमें हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन कौन सा सोल्व कर रहे हैं? जो CGL 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन सोल्व कर लिए। आज सोल्व करेंगे शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन। ठीक है, 11 तारीख शिफ्ट सेकेंड का। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों, एक क्वेश्चन की सारी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। इसका टेलीग्राम का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से ज्वाइन होकर PDF को डाउनलोड कर लीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, आपके सामने है। 500 से 650 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है? क्या है? दोनों से विभाज्य नहीं है। चलिए दोस्तों, इस टाइप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं समझते हैं। सबसे पहले देखिए, 500 और 650 के बीच संख्याएं कितनी हैं? संख्याएं निकालने के लिए क्या करते हैं? 500 और 650 के बीच संख्याएं देखिए कितनी है। तो 500 से कितना अधिक है? 150। कितना है? 150 अधिक है। लेकिन हमको बोला है क्वेश्चन में कि दोनों संख्याओं को सम्मिलित करते हैं, मतलब हमको 500 भी लेना पड़ेगा, तो एक संख्या और लेना पड़ेगा। तो ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा टोटल संख्याएं? 151 हमारे पास टोटल संख्याएं हैं। ओके, अब देखिए, सबसे पहले देखिए कि 500 से और 650 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है? क्या है? 3 से विभाज्य है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप देखिए कि 1 से लेके 650 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो देखिए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 1 से लेके 650 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो दोस्तों, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग को शेषफल से कोई मतलब नहीं है, हम लोग केवल भागफल लेंगे। तो डिवाइड करिए तो 3 दूना हो जाएगा 6, 2 बार बचेगा कितना? कुछ नहीं, 3 एकम 3। ये हम क्या कर रहे हैं? 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं पहले। 3 एकम 3 बचेगा कितना? 2। तो 3 6 के 18। तो 216 ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से लेके 650 तक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। कितनी संख्या है? 216। लेकिन हमको तो 1 से तो लेना नहीं है, हमको लेना कितना है? 500 से 650 के बीच में। ठीक है, तो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे क्या? 1 से लेके 500 तक जो संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी उसको हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए माइनस करिए, तो पहले विभाज्य करिए, डिवाइड। तो 3 एकम 3 एक बार बचे कितना? 2। तो 3 6 के 18 बचे कितना? 2। 20 3 6 के 18। तो कितनी संख्या हो जाएंगी? माइनस कर दीजिए। तो देखिए, 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ हो जाएगा कितना? 21 में से 16 जाएगा 5। मतलब 50 ऐसी संख्याएं हैं, 50 ऐसी संख्याएं जो 500 से 650 के बीच ऐसी संख्याएं हैं 50 जो 3 से विभाज्य है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। अब चेक करते हैं 7 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य है। 7 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य है? 500 और 650 के भी। तो हम लोग क्या करेंगे? वही फंडा अपनाएंगे कि अब जो हम लोग 3 से डिवाइड किए हैं, अब 7 से डिवाइड करिए। तो पहले 1 से लेकर 650 तक 7 से डिवाइड करिए। ऐसी कितनी संख्या है? 1 से लेकर 650 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से डिवाइड होती हैं? तो देखिए, 7 से डिवाइड करिए इसको, तो 7 9 63, 9 बार जाएगा। और बचेगा कितना? 2। बचे कितना? 2। तो हो जाएगा कितना? 7 दूना 14, 2 बार। फिर तो कुछ बचेगा नहीं, 7 दूना 14, फिर तो शेषफल से कोई मतलब नहीं है। माइनस कर देंगे कितना? क्योंकि देखिए, एक हम निकाले हैं 1 से लेके 650 तक के बीच, लेकिन 1 से 650 के बीच नहीं लेना, हमको 500 से 650 के बीच में लेना है। ठीक है, तो 1 से लेके 500 तक माइनस कर दीजिए तब। तो अब इसको डिवाइड करिए, 1 से लेके 500 तक इतनी कितनी संख्या है ऐसी जो 7 से डिवाइड होती है? तो कितना? 7 7 49, 7 बार जाएगा, बचे कितना? 1, मतलब 10, 7 कम 7। तो इसको माइनस कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 1 और 2। तो 21 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड होती हैं
500 और 600 के बीच में, 500 और 600 के बीच में 21 ऐसी संख्या है जो 7 से डिवाइड होती है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। आप हमें एक बात बताइए, जो संख्या 3 से डिवाइड होती है, जो संख्या 7 से डिवाइड होती है, वो संख्या इसके मल्टीपल यानी 3 और 7 यानी 21 से भी डिवाइड होगी। अरे होंगी कि नहीं होंगी? आप कहेंगे होंगी सर। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि 500 और 650 के बीच इतनी ऐसी कौन सी संख्या है जो 21 से डिवाइड होती है। तो डिवाइड करके देख लीजिए। अब यही फंडा हम लोग 21 से करेंगे। क्या करेंगे? 21 से डिवाइड करके देखेंगे। तो देखिए, पहले 1 से लेकर 650 तक 21 से कितनी संख्याएं डिवाइड होती हैं? कितनी संख्या है जो 21 से डिवाइड होती हैं? तो 21 कितना हो जाएगा? 21 या 63, 3 बार जाएगा, बचे कितना? 2। तो 20 बचे जाएगा नहीं, तो मतलब 0 उतार लीजिए। ठीक है, माइनस कर दिए क्योंकि 1 से लेकर 650 तक है, लेकिन हमको तो 500 से लेना है। 500 650, आप करेंगे 1 से लेकर 500 तक की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 21 से डिवाइड होंगी। तो कर लीजिए। तो 21 दूना 42, 21 दूना 42 हो जाएगा, और बचे कितना? 8। तो 21 या 63। ठीक है, तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो 7 ऐसी संख्याएं होंगी जो 500 और 650 के बीच में जो 21 से डिवाइड होंगी। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। लेकिन अब हमें एक बात बताइए कि जो संख्या 21 से डिवाइड होगी, जो संख्या 21 से डिवाइड हुई होगी, वो 3 से भी डिवाइड हुई होगी और 7 से भी हुई होगी। यानी हम जो संख्या 21 में आई होगी वो इसमें भी काउंट हो गई और इसमें भी काउंट हो गई, दोनों में काउंट हो गई। लेकिन दोनों में काउंट करना है हमको, तो एक ही काउंट करना है। तब हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करके इसमें से एक बार माइनस करेंगे कि इस जो संख्या 7 संख्या है वो इसमें भी काउंट हो गई, जो संख्या 21 से डिवाइड हुई होंगी वो इसमें भी काउंट हो गई और इसमें भी काउंट हो गई। लेकिन हमको तो एक ही बार काउंट करना है, 2 बार नहीं करना है। तो अब क्या करेंगे? इसको जोड़ लीजिए। तब 50 और 21 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 71। अब 71 में से 7 माइनस कर दीजिए। जब 71 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 64। 64 ही बचेगा ना? बिल्कुल। 64 इतनी ऐसी संख्याएं हैं, 64 ऐसी संख्याएं हैं जो 500 और 650 के बीच में 3 और 7 से विभाज्य होती हैं। क्या होती है? 3 से विभाज्य होती हैं। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है? क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 3 और 7 से विभाज्य नहीं होती है। जब नहीं होने की बात को करें तो देख लीजिए क्या करेंगे। टोटल संख्या कितना है? 151। 151 में से जो संख्या विभाज्य होती है, कौन संख्या कितनी होती है? 64। तो 64 को माइनस कर दीजिए। क्या करेंगे? 64 से माइनस कर दीजिए। अब जितना आएगा वो संख्या वही हो जाएगी जो विभाज्य नहीं है। तो देखिए, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, 11 में से 4 माइनस करेंगे 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा। तो मतलब 87 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 7 से विभाज्य नहीं होंगी, जो 500 और 600 के बीच में है, 650 के बीच में है। ठीक है, तो 87 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि भाई ये सब कितना बातें क्लियर हुई होंगी। हाँ, और इसका तरीका यही है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सब इसी तरह बताते हैं। ठीक है, इसका और कोई तरीका नहीं है। मैं आपको समझाया, इसे थोड़ा टाइम लग गया, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए, समझ में आ जाएगा 2 बार 3 बार में। ठीक है मेरे दोस्त, देख लीजिए 87 राइट आंसर हो जाएगा। अब भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक बार मेरे समझ में आना तो दोस्तों वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कहे नहीं समझ, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैं आपके सामने लिख के लेता हूँ। 980 डिवाइड है 35, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इंटू 16 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले क्या सॉल्व करते हैं हम लोग? डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए 980, अब इसको मल्टीप्लाई में करेंगे, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 1/35 लिख सकते हैं, इंटू 16 प्लस, देखिए यहाँ 4 है प्लस का और यहाँ माइनस का, 2 दूना 4, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आ जाएगा ना, -4 या +4, तो -4 और +4 कट जाएगा। ठीक है, तो ये तो कट गया, तो इसको हटाइए। अब देखिए
किससे कट रहा है? 7 से कट रहा है क्या? बिल्कुल 7 से काटेंगे, 7 पाँच 35, ठीक है। इसको 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 चौके 28, मतलब 140 बार में कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 140 डिवाइड बाई 5 इंटू 16। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 आठे 40, 5 आठे 40। तो मतलब हमको सॉल्व कितना करना है? 28 इंटू 16 सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 16 आठे 128 को 8 हासिल हो जाएगा 12, 16 32, 10 42 44, कितना हो जाएगा? 448। 448 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 448 ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए, समझ में आ रहा है ना भाई? और अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड जो दोस्त होंगे सबको शेयर कर दीजिए ताकि सबको फ़ायदा मिल सके इसका। ठीक है, इतना डिटेल से कोई नहीं समझाने वाला भाई, मैं गारंटी देता हूँ। आप यूट्यूब को छान दीजिए, पूरा यूट्यूब सर्च मार लीजिए, इतना डिटेल से कोई समझाने वाला मिल जाए तो फिर मुझे बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, तीसरा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, जब समान शेषफल प्राप्त होता है, जब इस तरह से लैंग्वेज क्वेश्चन में आए तो इसको हम लोग क्या करेंगे? जितनी भी संख्या देती है इसको हम लोग, इसका हम डिफरेंस लेते हैं और डिफरेंस का क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखिए। 108, 108, 124 और क्या है? 156। सबसे पहले डिफरेंस लीजिए, तो अंतर कितना है? यहाँ हो जाएगा 14 में से 8 जाएगा 6 और क्या बचा? 11 में से 10 जाएगा 1, 16 ही बचेगा ना? बिल्कुल। यहाँ देखिए डिफरेंस, तो यहाँ से 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा और 3, 32 और इसका डिफरेंस लीजिए, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 8 और 4 मतलब 48। तो हमको अब HCF निकालना है, किसका? HCF किसका निकालना है मेरे भाई? 16 का, 32 का और 48 का। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 16 ही हो जाएगा, क्योंकि HCF का मतलब होता है ऐसी छोटी संख्या जो सबसे डिवाइड हो। तो देखिए 16 से 16 भी जाएगा, 16 से 32 भी कटेगा, 16 से 48 भी कटेगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16। तो 16 ही वो संख्या होगी जो विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त होगा। तो राइट आंसर 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% की बढ़ोतरी होती है और 10% की कमी हो गई, बढ़ोतरी और 10% की कमी हो गई। इसके कारण क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी की गणना कीजिए। देखिए, आप लोग को एक फार्मूला पता होगा क्या? x + y + x × y बाई 100। ये फार्मूला आप सबको पता है? बोलिए मेरे भाई, क्या ये फार्मूला आप सबको पता है? चलिए, तो इसी फार्मूले पर रख दीजिए। तो पहले क्या हो रही है? बढ़ रही है, मतलब प्लस का कितना हो जाएगा? 8, प्लस का 8 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है 10% की कमी हो रही है। 10% कमी बोले तो माइनस कर लेते हैं, तो माइनस हो जाएगा 10। अब जो यहाँ चिन्ह आएगा ना, इसको देख आएगा, मतलब अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब हो जाएगा 8 × 10/100। सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तो हो जाएगा 2 माइनस 10 वाट हो जाएगा 80 से 0 कट जाएगा, यहाँ पॉइंट लगेगा, तो मतलब 0.8। जब इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन माइनस का होगा ना, क्योंकि घटाएंगे, 10 में से 8 घटाएंगे माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2.8। जब माइनस का 2.8 दिखा है तो माइनस का मतलब होता है कि वो डिक्रीज हो रही है, मतलब कमी आ रही है। ठीक है, माइनस क्या दिखाता है? कमी आ रही है। तो 2.8 राइट आंसर हो जाए इन डिक्रीज, ऑप्शन नंबर डी।
माइनस क्या दिखाता है कि डिक्रीज हो रहा है। तो 2.8% परसेंटेज लगा लीजिए, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2.8 डिक्रीज हो रही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य एसपी पूछा है। देखिए इस टाइप क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। देखिए सबसे पहले आप सीपी मान लीजिए। देखिए अगर आप मेरा प्रॉफिट और लॉस का वीडियो देखे होंगे जो मैंने किरण बुक सॉल्व करा है तो बहुत आसानी से कर लिए होंगे। उसी टाइप क्वेश्चन है, उसमें मैं बहुत बार क्वेश्चन करा हूँ। सबसे पहले बीच में मान लीजिए क्या, सीपी। अब जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 832 रुपये में बेचने पे लाभ। देखिए 832 रुपये में 832 रुपये मान लेते 1 का लाभ होता है तो उतना ही हानि होती है, मतलब उतने ही हानि होती है कितना बेचने पे, 448 में बेचने पे। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि होता है 448 रुपये में बेचने पे। क्वेश्चन ए बोल रहा है, मतलब मान लेते हैं कि 1 का अगर लाभ होता है तो 1 की हानि होती है। माइनस दिखाता है हानि, प्लस दिखाएगा लाभ। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब क्या करेंगे, डिफरेंस ले लीजिए। तो इसका जब डिफरेंस लेंगे, प्लस का है माइनस का जब अंतर लेंगे तो हो जाएगा 2। इसका डिफरेंस लेंगे और इसका डिफरेंस लेंगे। ठीक है, तो 832 में से 448 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा। ओके, और यहाँ हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा। और यहाँ हो जाएगा 7 में से 4 जाएगा, 3 में बचेगा ना, 384। तो 2 रेशियो का मान हो जाएगा 384। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 384 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो 192 1 रेशियो का मान आ गया। क्या हो गया दोस्तों, 192 आ जाएगा 1 रेशियो का मान। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब हमको क्या निकालना है, सीपी। जब सीपी निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखिए जिस दाम पर बेचने पर हमको लाभ हो रहा है उसमें से या तो आप 192 माइनस कर दीजिए तो भी वही वैल्यू आएगी, या जिस वस्तु मतलब जितने बेचने पर हमें हानि हो रही है उसमें 192 जोड़ेंगे। मतलब लाभ वाले से घटाएंगे और हानि वाले में जोड़ेंगे। दोनों तरह से करेंगे, हमारी सेम वैल्यू आएगी। तो मैं ऐसा क्या करता हूँ ऐसा कि मैं जो हानि होती है उसमें मैं जोड़ देता हूँ। तो हानि वाले में जोड़ दीजिए कितना, 192। तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 0 हासिल हो जाएगा, 5 4 5 9 5 14 को 4 हासिल हो जाएगा 1 और 5 1 6। तो 640 हमारा निकल के आ जाएगा सीपी। हमारा सीपी कितना निकल के आएगा, 640 रुपये। ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब बोल रहा है इसी को 10% हानि में बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। हमसे क्या पूछा है, हमसे सेलिंग प्राइस पूछिए। सेलिंग प्राइस एसपी पूछा है। इस सेलिंग प्राइस पूछा है इतने को 10% हानि में बेचने पे। तो 640 को 10% हानि में बेचेंगे। हानि का मतलब हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं 100% पे। तो 100 में 10% की हानि करेंगे तो बिकेगी कितनी, 90% में। तो 90% के लिए 100। बस सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 चौक के 36 को 6 हासिल हो जाएगा 3, 9 छक्का 54, 54 3 57। तो 576 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 576 राइट आंसर हो जाएगा। नोट करिए, ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, नोट कर लीजिए। इस टाइप क्वेश्चन आपको इसी तरह करना है। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आई तो मेरा पुराना वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉफिट लॉस का, इसमें मैं बहुत बार क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन
7,800 रुपये और 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 11,232 रुपये है। प्रति प्रतिशत ब्याज दर की ज्ञात कीजिए। मतलब हमको क्या निकालना है, यहाँ से दर निकालना है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कोई राशि प्रिंसिपल कितनी हो रही होगी, पी रही होगी। ठीक है, अब बोल रहा है 3 वर्ष में कितना मिश्रधन। मिश्रधन मतलब अमाउंट वो होती है जिसमें प्रिंसिपल और ब्याज दोनों जुड़ा रहता है। तो मिश्रधन कितना हो जाती है 7800। 3 साल में कितनी हो रही है, 3 ईयर में 7800। यहाँ तक आपको बात क्लियर है। और आगे बोल रहा है 5 वर्ष में हो जा रही है कितनी, 11,232। 3 वर्ष में इतनी हो रही है तो 5 वर्ष में बोल रहा है कितनी हो जा रही है, 11,232। ये हो जा रही है कितने साल में, 5 ईयर में। आप हमको बताइए कोई राशि 3 साल में इतना हो रही है, 5 साल में इतना हो रही है, तो इन दोनों के बीच में कितने साल का डिफरेंस है भाई। 3 साल में इतना, 5 साल में तो इन दोनों के बीच कितनी साल का डिफरेंस है, 2 साल का। 2 साल का डिफरेंस है ना। ठीक, अब देखिए हमको टाइम पता चल गया 2 साल और हमसे पूछा है दर। जब टाइम पता रहता है, 2 साल की बात की गई है, तो सबसे पहले आप समझिए कि जब दर निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100% पे सॉल्व करते हैं। 100% पर वैल्यू मान के चलते हैं। लेकिन जब टाइम 2 साल का दिया रहता है तो हम लोग इसके लेते हैं इसका स्क्वायर रूट। क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। कब लेते हैं, जब टाइम 2 साल का हो और हमसे पूछे दर, तो क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। अब हमको बताइए क्या किसी संख्या का स्क्वायर बढ़ रहा है क्या। आप कहेंगे सर बिल्कुल स्क्वायर नहीं बढ़ रहा है। अभी क्या हो रहा है, स्क्वायर नहीं बढ़ रहा है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, काटेंगे, काट के छोटा करेंगे। तो किससे कटेगा, देखिए 3 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, तो 6 से भी कटेगा। 6 से काट लीजिए तो 6 कम 6 6 18 1300 हो जाएगा। इसको 6 से एक रेशियो आता है, इसको 6 से काटे तो 6 कम 6 बचे कितना, 5। 6 6 8 48, 6 8 48, 8 बार कटेगा, 6 8 48 बचे कितना, 4। 6 7 42 बचे कितना है, 6 9 12, कितना आ जाएगा 1872। क्या 13 से काट रहा है क्या, देखिए 13 से काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा। इसको 13 से काटेंगे तो 13 1 कम 13 बचे कितना, 5 57, 13 चौके 52 बचे कितना, 57 था ना, 52 मतलब हो जाएगा कितना, 5 13 चौके 52 144। अब ये स्क्वायर रूट बढ़ रहा है किसका, क्योंकि 2 साल की बात की गई ना भाई, 2 साल की बात की गई तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा दीजिए, क्योंकि अब बढ़ रहा है। 100 का बनेगा, 100 होता है 10 का, 144 होता है किसका, 12 का। तो 100 किसका होता है स्क्वायर, 10 का, और 144 कितना होता है, 12 का। बस सोल्व करिए, देखिए कितना अधिक है, 2 अधिक है किस पे, 10 पे। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दीजिए तो 10 दहा में हो जाएगा 100 और 10 दूना हो जाएगा 20। तो 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दर हमारी निकल के आ जाएगी कितनी, 20%। ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नोट करिए। देखिए अगर आपने कभी भी कोई, जितना मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अगर आपने पहले कभी पढ़ रखा है बेसिक से, ठीक है, तो आप तो हर बातें आप पकड़ ले रहे होंगे, सब बातें आपको समझ में आ जा रही होगी। लेकिन अगर आप नए होंगे, अभी नहीं पढ़े होंगे, तो थोड़ी आपको समझने में कठिनाई हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बेसिक देखिए। ओके, अपने बेसिक को मजबूत करिए, तब इसको देखिए। इसको भी देखिए, 2 बार 3 बार देखिए तो समझ में आ ही जाएगा। इतना आराम से समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट लिख लिख के, तो समझ में तो आना चाहिए। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। ए, बी और सी ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। बी ने शुरू किया, ए ने 29,000 रुपये का निवेश किया, जबकि बी और सी ने प्रत्येक 25,000 का निवेश किया। देखिए कितने लोग हैं, 3 लोग ना, ए, बी और सी, 3 लोग हैं, 3 दोस्त हैं, 3 यार। ए ने बोल रहा है कि 29,000 रुपये निवेश किया। ए कितना निवेश करता है, 29,000 रुपये। बी और सी कितना निवेश करते हैं, 25,000। मतलब बी भी 25,000 निवेश करता है और सी भी 25,000 निवेश करता है। ओके, आगे बोल रहा है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 महीने के बाद ए ने 3,000 रुपये निकाल लिया। 4 महीने बाद हमसे यहाँ पूछा क्या है, प्रॉफिट। आप सबसे पहले एक पॉइंट याद करिए कि जब भी हमसे प्रॉफिट पूछे,
ये देखिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है, मतलब पूंजी। क्या है? इन्वेस्टमेंट। हमको निकालना क्या है? प्रॉफिट। तो जब भी हमको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट बराबर होता है किसके? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जब भी प्रॉफिट निकालना होता है तो पूंजी गुणा समय, पूंजी में हम लोग समय गुणा कर दें तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए ने 4 महीने के लिए कितना कितना किया? 3,000 रुपये, सॉरी 3,000 रुपये निकले 4 महीने बाद, मतलब 29,000 रुपये उसने कितने दिन लगाए रखे? 4 महीने लगाए रखे। देखिए दोस्तों, हम लोग जो भी प्रॉफिट निकालते हैं तो 1 साल पे निकालते हैं प्रॉफिट। किस पे निकालते हैं? 1 साल पे। और इस साल पे हम लोग महीने लेके चलते हैं। ठीक है, तो मान क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 महीने के बाद 3,000 निकाल लिया, मतलब 29,000 तो उसने 4 महीने तक किया लगाया होगा। उसके बाद 3,000 निकाल लिया तो 29 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26,000। तो 26,000 कितने दिन चला होगा? टोटल भाग होता है 1 साल, मतलब 12 महीने। 12 महीने में 4,000 तो 29,000 लगाया 4 महीने, 29,000। फिर उसके बाद 3,000 निकाल लिया तो 26,000 कितना हो जाएगा? 8 महीने के लिए। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 महीने के लिए। यहाँ तक आपको क्लियर बातें? चलिए अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निकलिए। इसके 2 महीने के बाद सी ने 12,000 रुपये निवेश किए। इसके 2 महीने के बाद, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसको नहीं। इसके 2 महीने बाद क्या बोल रहा है? सी ने कितना? 12,000 रुपये और निवेश करता है। 2 महीने बाद मतलब 4 महीने तो हो गया, 2 महीने और मतलब 6 महीने। तो टोटल होता है 12 महीने, मतलब 25,000 तो सी का चला होगा कितने? 6 महीने तक। उसके बाद उसने 12,000 और निवेश किया, तो 25 और 12 कितना हो जाएगा? 37। तो 37,000 कितने दिन लगाया होगा? 6 महीने के लिए, क्योंकि टोटल होता है 12 महीने। टोटल होता है 12 महीने ना। चलिए, और आगे क्या बोल रहा है? बी के बारे में कुछ बोला क्या? नहीं, बी के बारे में कुछ नहीं बोला। तो बी को हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमको प्रॉफिट निकालना है तो भाई पूंजी में समय का गुणा करना ही पड़ेगा, और समय हम लोग 12 महीने लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अब निकालेंगे, यहाँ से निकलेगा हमारा क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है ना? चलिए, तो ऐसा काम करिए, सबसे पहले जो जितना भी जो कट रहा है काट दीजिए। देखिए 0 सबसे हटा दिए तीनों से, क्योंकि ये रेशियो में आती है, ये रेशियो में आती है तो कट जाएगी। 0 0 कट जाएगी। उसके बाद 2 से कट रहा है क्या? 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, ये 2 से 3 बार में। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2 से 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 दूना कितना हो जाएगा? 29 दूना कितना होता है? 58। 58 प्लस और 26 चौके हो जाएगा 104। 104 तो ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 से 12 को 2 और 2 से 15, 116, मतलब 162। तो यहाँ तो इसका हो जाएगा कितना? 162 रेशियो। ये रेशियो में आ रहा है दोस्तों, प्रॉफिट किस में आ रहा है? रेशियो में आ रहा है। 162 रेशियो। बी कितना हो जाएगा? 25 छक्का 150, 150। और सी का देख लीजिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन है ना। सी का देखिए, 25 या 75, 25 या कितना हो जाएगा? 75 प्लस कर देंगे 37 या कितना हो जाएगा? 7, 3 7 21 को 1 हासिल हो जाएगा, तो 3 3 के 9, 2 11, 75 और 111 कितना हो जाएगा? 186। 186 यहाँ बस तीनों को ऐड कर लीजिए, हमारा टोटल रेशियो निकल के आ जाएगा। तो 6 2 8, 8 5 13, 6 19 को 9 हासिल हो जाएगा, 1 1 2 3 1 4। तो 498 रेशियो आया टोटल प्रॉफिट रेशियो में। ये प्रॉफिट किस में निकला है? रेशियो में निकला है। लेकिन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 32,200। क्वेश्चन में दिया है कितना? 33,200। 33,200। तो एक रेशियो को मान अगर यहाँ से निकालेंगे तो 33,200 को डिवाइड कर देंगे 498 से। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है भैया सी का हिस्सा होता है। सी का रेशियो कितना है? 186। तो 186 से गुणा कर दीजिए, तब कितना आ गया? देखिए 186 है ना। इसको काटेंगे, 6 से कट रहेगा। देखिए 6 से काटिए इसको, 6 7 42, 6 8 48
और बचेगा ना 6 18 83 बार। इसको 6 से काटेंगे तो 6 18, 6 कम 6 31। ओके, ये कट रहा है क्या, 3 चौके 12 और 8 चौके 32, 3 चौके 12, 4 बार मतलब 400 बार में कट जा रहा है। 400 बार में पूरा कट जाएगा। तो हमको मल्टीप्लाई कितना करना है, 400 इंटू 31, बस मल्टीप्लाई करते हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 0 हो जाएगा, 4 कम 4 और 4 3 12, तो 12,400 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको 4 में डी में देखने को मिल जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, यहाँ तक बात है। चलिए, कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं, नोट कर लीजिए। चलिए, बस आपको कोई फार्मूला याद रखिएगा, जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन है कि प्रॉफिट जब निकालना होता तो इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट, एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट कितना था, केवल 7.2 था। 272 रन के लक्ष्य पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में औसत रन रेट होना चाहिए। देखिए 10 ओवर में रन रेट कितना था, 10 ओवर में कितना रन रेट था, 7.2 रन रेट था। क्या था, रन रेट। लेकिन तो हमको यहाँ से बताइए एक ओवर में का रन रेट कितना हो जाएगा, एक ओवर का रन रेट कितना हो जाएगा, 7.2। एक ओवर का रन रेट कितना हो जाएगा, 7.2 रन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7.2 रन। तो अगर 10 ओवर का देखें तो 10 ओवर का कितना रन हो जाएगा, 72 रन। मतलब 10 ओवर में क्या करता है, 72 रन बनाता है। 10 ओवर में 72 रन बनाए। आगे क्वेश्चन पढ़िए। 272 रन के लक्ष्य पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में औसत रन रेट क्या होना चाहिए। टोटल रन कितना बनाना है भाई, 272 रन कितना बनाना है, 272। कितने ओवर में, 10 ओवर तो यहाँ हो गया और शेष 40 ओवर क्वेश्चन में दिया है। तो 40 से 10 50, मतलब 50 ओवर में हमको कितना बनाना है, 272 रन। जिसमें से हम लोगों ने क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 ओवर में 72 रन बन चुके हैं। 10 माइनस कर दीजिए, तो 10 ओवर माइनस कर दीजिए कितना, 72 रन। ये रन है, क्या है, ये रन है। तो 72 रन माइनस कर दीजिए। तो अब हमको क्या करना है, 40 ओवर में कितना रन निकालना है, 200। अब 40 ओवर में कितना रन है, 200 बनाना है। तो रन रेट क्या होना चाहिए, तो रन रेट पूछा है तो बस क्या करेंगे, 200 को 40 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5। तो रन रेट कितना हो जाएगा, 5। रन रेट कितना हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक मिश्र धातु में 40% चांदी, 30% तांबा और 30% निकिल है। 25 किग्रा मिश्र धातु में कितनी चांदी किग्रा में मिश्रित की जानी चाहिए ताकि नए मिश्र धातु में चांदी हो जाए, 50% चांदी हो जाए, 50% चांदी हो। देखिए चांदी कितना है, 40% पहले बोल रहा है कि 25 कितनी चांदी मिलाई जाए ताकि 50% चांदी हो जाए। तो चांदी की बात की गई है तो हम लोग तांबा और निकिल से कोई मतलब नहीं रखेंगे। अब चांदी से ही निकाल लीजिए एलिगेशन लगा के। पहले चांदी कितनी थी, 40%। पहले चांदी कितनी थी मेरे दोस्त, 40%। ठीक है, अब बोल रहा है कितनी चांदी मिलाई जाए, कितनी चांदी मिलाई जाए। भाई जो भी चांदी मिलाई जाएगी वो अपने आप में 100% होगी, क्योंकि उसके साथ तो कुछ और नहीं मिलाया जा रहा है, केवल चांदी ही मिलाई जा रही है। तो कोई चीज़ और चीज़ नहीं मिलाई जा रही, केवल एक ही चीज़ मिलाई है, तो वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। जब परसेंटेज की बात करें तो चांदी कितनी मिलाई जा रही है, मानते हैं 100%। कितनी मिलाई जा रही है, 100%। और नए मिश्र कितना हो जाए, मतलब कितना हो जाता है, 50%। 50% हो जाता है। बस एलिगेशन लगा दीजिए। तो 100 में से 50 माइनस करेंगे 50 बचेगा। रेशियो में यहाँ 50 में 40 माइनस करेंगे 10, तो 0 0 कर जाएगा। मतलब पहले क्या था, 5 था, ठीक है, लेकिन मिश्रण के बाद कितना हो जा रहा है, रेशियो 1 हो जा रहा है। तो बोल रहा है, क्वेश्चन बोला कि कितनी 25 किग्रा में कितनी चांदी मिश्रित की जानी चाहिए। पहले थी 5, अब है 1। तो बोल रहा है कितनी मिलाई जाएगी। हमारे अकॉर्डिंग तो 5 मिल रही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बोल रहा है, 25 kg। कितना बोल रहा है, 25 kg। कितने गुणा है, 5 का। तो यही 5 से गुणा यहाँ भी कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 1 कम 5। तो 5 किग्रा मिश्रित होनी चाहिए।
कितनी मिलाई चाहिए 5 kg, तो हो जाएगा 50% ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट में देखने को मिल जाएगा। ओके मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एक्स, वाई और जेड एक काम को क्रमशः 46 दिन, 92 दिन और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिन के बाद उसके साथ जुड़ गया। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिन के बाद उसके साथ जुड़ता है तो एक्स ने कितने दिनों तक काम किया। देखिए कितने लोग हैं, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड, एक्स करता है 46 दिन, वाई करता है 92 दिन और जेड करता है 23 दिन। सबसे पहले एलसीएम लेके आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका 92 ही हो जाएगा। तो 46 दूना हो जाएगा 92, 92 एक बार और 46 और 23 चौके 92, 4 बार। एक्स का एक दिन में कितना काम करेगा, 2 करेगा। जेड वाई एक दिन में 1 काम करेगा और जेड एक दिन में 4 काम करेगा। ये एक दिन का काम निकल गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि एक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिन के बाद उसके साथ जुड़ गया। देखिए पहले तो टोटल काम कितना है, यहाँ से यहाँ तक टोटल है 92, जिसमें से बोल रहा है कि एक्स ने 2 दिन तक काम किया। 2 दिन कौन काम किया, एक्स। एक्स एक दिन में काम करता कितना है, 2। एक्स एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। 2 दिन में कितना करेगा, 4 काम करेगा। 2 गुणे 2 मतलब एक्स कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। उसके बाद बोल रहा है कि उसके 2 दिन के बाद वाई उसके साथ वाई जुड़ जाता है। 2 दिन तो अकेला काम किया, फिर उसके 2 दिन मतलब 2 दिन के बाद में वाई आता है, तो 2 दिन तो अकेला करेगा। तो 2 दिन के बाद वाई भी जुड़ गया। कौन, तो एक्स और प्लस वाई। 2 दिन काम, कितने दिन, 8 दिनों के बाद जेड जुड़ता है। मतलब 8 दिन तक ये लोग, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ना प्रारंभ से 8 दिन बाद, मतलब शुरुआत से 8 दिन बाद यहाँ जेड जुड़ता है। तो मतलब यहाँ तक तो भाई एक्स और जेड साथ में क्या, एक्स और वाई साथ में किए होंगे। तो एक्स और वाई एक दिन में काम करते कितना है, एक्स है वाई, तो एक दिन में कितना होगा 3, और करेंगे कितना, क्योंकि 2 दिन तो एक्स कर लिया है, बचे कितना, क्योंकि टोटल यहाँ 8 दिन जेड आज जो आ रहा है 8 दिन के बाद आ रहा है। जेड कब आ रहा है, 8 दिन के बाद आ रहा है। ओके, जिसमें से कि 2 दिन तो एक्स अकेला किया, तो बचे कितना, 6 दिन। 6 दिन वाई एक्स के साथ किया होगा। तो एक दिन में कर कितना रहे हैं लोग, 1 2 और 3 काम, 3 काम एक दिन में कर रहे हैं। तो 6 दिन में कितने काम करेंगे, 6 दिन में 6 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा, 18 काम। तो एक्स और वाई मिलकर कितना काम कर देंगे, 18 काम कर देंगे 6 दिन में। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है कि उसके बाद एक्स मतलब जेड जुड़ जाता है शुरुआत से 8 दिन के बाद। तो यहाँ तक तो यही दिनों काम किए होंगे। अब यहाँ इसके 8 दिन के बाद, शुरुआत से 8 दिन बाद, 2 दिन तो ये 6 दिन है। अब 8 दिन के बाद जेड जुड़ जाता था, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर काम करेंगे शेष काम को। तो शेष काम रह कितना गया, 18 4 22, एक्स वाई जिसमें 4 काम तो एक्स ही किया और 18 काम एक्स वाई दोनों मिलकर किए। तो टोटल काम कितना हो गया, 22 काम। टोटल काम है कितना, 92। तो 92 में से 22 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 70। अब 70 काम कौन करेंगे, एक्स वाई जेड तीनों मिलकर करेंगे। ओके, तो तीनों एक दिन में करते कितना है, तीनों एक दिन में करेंगे। एक्स करेगा 2 दिन, वाई करेगा 1 दिन काम, और 1 दिन का एक्स का 2 काम है, वाई का 1 काम है और जेड का 4 काम है। तो 2 1 3 4 7, टोटल काम है 70। टोटल काम है 70 और करते कितना है, 7 दिन। तीनों मिलकर कितने करते हैं, एक दिन में 7 काम। तो इसको डिवाइड कर दें, कितना हो जाएगा, 10 दिन में एक शेष काम को खत्म कर देंगे। शेष काम कितने खत्म कर देंगे, कितने दिन में, 10 दिन में। तो क्वेश्चन बोल रहा है तो एक्स कितने दिनों तक काम किया, एक्स कितने दिनों तक काम किया। तो एक्स तो देखिए 2 दिन तो यहाँ काम किया अकेले, फिर 6 दिन किसके साथ काम किया, 6 दिन किया एक्स वाई मिल के साथ, एक्स वाई दोनों साथ में किया। तो 6 दिन यहाँ, 2 दिन, 6 2 8 और 10 दिन यहाँ, 10 दिन तीनों मिल के साथ काम किए। तो कितना हो जाएगा, 10 और 6 2 8 मतलब 8, कितना हो जाएगा 18। तो एक्स कितना दिन काम किया मेरे भाई, क्योंकि एक्स तो शुरुआत से काम कर रहा है ना, तो टोटल 18 दिन काम किया होगा एक्स। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
देखिए यार, समझाने में ना मुझे लगता है मैं किस तरह समझाऊँ कि आप लोग को समझ में आ जाए, कि कोई होता है कि बहुत जल्दी समझ जाता है और किसी को एक एक पॉइंट लिख के बताना पड़ता है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं क्वेश्चन, और भाई क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब अपना ख्याल रखिए, वीडियो देखते रहिए, नहीं समझ में आए 2 बार 3 बार देखिए मुझसे, और कोई भी डाउट है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय, टेक केयर।